देख रहे हैं जनमत आवाज। आज हमारा जो विषय है बात मुद्दे की, हम अक्सर मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन अब बात जो है मुद्दा बड़ा विकराल होते आ रहा है, क्योंकि पुरानी ओल्ड पेंशन ओपीएस जो अब आने वाले जो भी चुनाव होंगे वो जो पार्टियां राजनीतिक पार्टियां रहेगी उनके लिए बड़ा टेंशन हो जाएगा। पेंशन अब टेंशन हो चुका है, क्योंकि अगर हम ये देखें जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए वहाँ अन्य राजनीतिक दल चुनाव जीत कर आए, उन्होंने पेंशन बहाल कर दी और अन्य अन्य राज्यों में पेंशन। और अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो कमलनाथ ने भी अपने वचन पत्र में पेंशन को सबसे पहले प्राथमिकता दी और उन्होंने अन्य राज्यों में पेंशन को बहाल कर दी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो पेंशन रैली आ रही है, यहाँ पर हमारे साथ में संतोष दीक्षित जो उसके संयोजक है। सर ये बताइए, जो आज यहाँ पर पेंशन जो रैली आई है उसका समापन होना, और जो अब ये जो है पेंशन अब टेंशन होते जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? संपूर्ण राष्ट्र में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय बंधु जी के नेतृत्व में 2004 से बंद पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए एक राष्ट्रवाद के तहत जन जागरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार को जगाने के लिए, राज्यों को जगाने के लिए, कर्मचारियों को उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए 2004 से बंद पुरानी पेंशन सभी को मिले, वरिष्ठ के साथ मिले। इसके लिए आदरणीय विजय बंधु जी 17 राज्यों में हमारा ये जो है जहाँ जहाँ पुरानी पेंशन लागू नहीं हुए उन राज्यों में जाकर वहाँ की केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये जन जागरण के माध्यम से कर्मचारियों को साथ में लेकर ये जन जागरण यात्रा की, जिसको एनपीएस और निजीकरण यात्रा, मतलब एनपीएस जो नई पेंशन स्कीम योजना है, जब लागू हुई थी 2004 के बाद, तो उस समय बहुत सब्जबाग दिखाए थे कि इस नई पेंशन स्कीम में आप जब सेवानिवृत्त होंगे तो आपको 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक मिलेंगे। लेकिन जब 2017 से विजय बंधु जी ये आंदोलन चला रहे, उन्होंने जब खामियां जब भुगतना पड़ा 2019 में, जब कोरोना काल में हमारे हजारों साथी खत्म हुए और हाथ में कुछ नहीं आया, उनकी जो बेवा है उनको किसी को 1000, किसी को 600, किसी को 1200, 1500, 2500, अधिकतम 2700-3000 तक मिल रहे हैं। इसमें देश के 2004 के बाद आईपीएस, आईएएस, डीएफओ जैसे लोग भी हैं। इसका जब रूप सामने आया तब सब लोग समझे कि वास्तव में ये नई पेंशन स्कीम योजना क्या है, और इसी को लेकर विजय बंधु जी ने पूरे देश में मशाल अपने हाथ में थामी उसको जगाया। और इसी के तहत 17 बिहार चंपारण से ये यात्रा शुरू होकर 17 जून को मध्य प्रदेश में इसका आगमन हुआ। मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग में रीवा, सतना, दमोह, सागर से होते हुए इंदौर, रतलाम, महू, खरगोन, उसके बाद 22 तारीख को आज हमारे बुरहानपुर में इस ऐतिहासिक शहर में इसका समापन होने जा रहा है। इसमें यह रहेगा कि जैसे वो 22 तारीख को आज आएंगे, शाम 6 बजे से सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल से रैली के रूप में सभी जिले के पायर कर्मचारी है सबको सपरिवार आमंत्रित किया है, क्योंकि ये पेंशन का टेंशन जिस प्रकार हमको मिल रहा है, ये टेंशन सरकार दूर नहीं कर पा रही है। जनप्रतिनिधि पुरानी पेंशन ले रहे हैं, कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम योजना थोप रहे हैं, बुढ़ापा खराब कर रहे हैं, हमारे पे अत्याचार हो रहा है। इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को माना नहीं जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात को माना नहीं जा रहा है, और जिसके कारण हमारे पूरे इस बुरहानपुर ज़िले के और आसपास के ज़िले के कर्मचारी बहुत आक्रोश में हैं। वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया और सुबह स्कूल से यात्रा निकलेगी। शनिवारा जय स्तंभ, इकबाल चौक, गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया जाएगा। वहाँ से कमल टाकीज, तहसील के सामने से संविधान निर्माता बाबा साहब पुतले पर माल्यार्पण कर वहाँ ज्ञापन देंगे और वहाँ बताएंगे कि सरकार को सद्बुद्धि जो देने दीजिए, जो जनप्रतिनिधि माननीय पुरानी पेंशन ले रहे हैं वो पक्षपात न करे, हमको भी पुरानी पेंशन दीजिए, आप भी लीजिए, हमको भी दीजिए। अभी देखा कि कुछ कर्मचारियों ने अपने घरों पर वो भी लगा दी कि पेंशन है तो वोट नहीं, तो आप ये सोचो कि लगभग बुरहानपुर जिले में कितना कर्मचारी होगा? बुरहानपुर जिले में 5000 कर्मचारी हैं, तो सरासर एक घर में 5 जन का परिवार तो होता ही, तो निश्चित पेंशन सरकार को रहेगा अगर पेंशन नहीं आई तो। निश्चित देखिए, इस लोकतंत्र करने में जितना सभी का अधिकार उतना हमारी भी, हम तो सरकार की सारी योजनाओं को फलीभूत करके सरकार को प्रशस्ति पत्र दिलवाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, नाम उनका होता है, नाम उनका ही हो। आप पुरानी पेंशन 2004 से बंद पुरानी वरिष्ठ लागू करें, आपका नाम होगा। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो देश प्रदेश में राज करेगा, ये हमारा। और वोट फॉर ओपीएस का हमने नारा दिया है, सभी ने अपने घर के सामने लिख दिया, वोट फॉर ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। ये थे हमारे साथ में चर्चा में इस मुद्दों को लेकर, पेंशन जो है टेंशन
संतोष दीक्षित जी मेरे सहयोगी साथी साथ में देखते रही जनमत आवाज़। और आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को भी हम आपको शाम को लगातार दिखाएंगे। उसकी हर अपडेट को लेकर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर अवश्य करें।